चलिए क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले परऑक्सी और सबऑक्सी की डिमांड जो आई है उसे मैं खत्म कर रहा हूं, जल्दी ध्यान दो इधर। परऑक्सी लिंकेज में मैंने आपको बताया था बेटा, ओ सिंगल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन की स्टेट -1 रहेगी। ठीक है, इसका मैंने आपको फंडा ये बताया था, इसका हमने फंडा ये बताया था, अगर ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है बेटा, कुछ टॉपिक्स के बारे में कार्तिकेय आप पहले आज प्लीज मेरी बातों को सुनिए, ध्यान से समझिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों का। बिकॉज बहुत बच्चों को कुछ कुछ अलग अलग टाइप की समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं आती क्यों हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए पहले। इससे भी पहले जो बेसिक नीड जरूरत है आपको क्लास अटेंड करने के लिए, वो क्या है, वो क्या है बेसिक नीड। देखिए, एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन, एक वर्ड होता है नॉलेज। दस किताबें पढ़ लेने से, 10 किताबें पढ़ लेने से कोई गारंटी नहीं है आपका सिलेक्शन होगा, मगर हाँ एक किताब भी ढंग से आपने अगर सॉल्व कर ली और उसके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए तो सिलेक्शन की गारंटी होती है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 7, 2, 3, 5, 9 ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है बेटा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कई बार बच्चों के पास क्या आता है, सर ये डाउट आ गया, इसके लिए कोई मेथड बता दूं। कई बच्चों ने मेरे से कहा सर ये जो प्योर पीआईबीडेशन है ड्रैगोज रूल है। बेटा ऐसे कितने नाम याद रखोगे, देखो बेसिक कंसेप्ट समझो। कुछ टॉपिक्स बेटा मैंने ऐसा है जो भी छोड़ रखे हैं, बिकॉज उनका कोई बिहाइंड लॉजिक नहीं है, वो आपको याद ही करना है। अगर याद करने वाली चीज मैं आपको पेपर से 4 दिन पहले दूंगा तो वो 4 दिन उस टाइम पे देने का इसका लॉजिक होगा, क्या है 4 दिन पहले ये चीजें याद करनी है, हमें नजर मार के जाना है और पेपर में जाके उड़ेल देना है अगर क्वेश्चन आया तो। अभी जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उस समय में हमें अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, किसके अंदर, दैट इज कंसेप्ट जितने भी हैं वो हमें समझ में आ जाएं। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, कई बार हम इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इकट्ठी कर लेते हैं बेटा जिसका एक्चुअल में कोई यूज नहीं है, और वो हमारे ब्रेन के अंदर क्या करती है, मेमोरी को कहीं ना कहीं खर्च करवाती है। नॉलेज के पीछे भागो बेटा, इंफॉर्मेशन कितनी मिल जाए उतनी कम है। एक लाइन और मैं बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, इट्स बेटर, इसे प्लीज नोट कर लेना, इट्स बेटर टू डू वन थिंग 10 times than to do 10 things one time। ये बिल्कुल वही बात है, जैसे 2 स्टूडेंट मेरे रहे हैं पास्ट में, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। ए ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके सिलेक्शन भी हुआ, उसका बोर्ड में मार्क्स भी 98 99% आए। बी स्टूडेंट जो था उसने बेटा यूलाइक का सैंपल पेपर भी लगाया, टुगेदर भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उसके मार्क्स कुछ कम रह गए या बराबर आए। तो अगर नॉलेज की बात करूं, जो बच्चा एक ही बुक को पढ़ के सेम मार्क्स ला रहा है तो डेफिनेटली बेटा उसकी पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव थी, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो प्लीज आज से एक छोटा सा एटीट्यूड बदलिए अपना। देखिए अगर वही करते रहेंगे जो अब तक करते हुए आए हैं तो वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता हुआ आया है। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट अपने अंदर करना पड़ेगा, चेंज की शुरुआत अपने अंदर से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर इक्वल सब्जेक्ट को सब टाइम इक्वल दें क्या हर सब्जेक्ट को। बेटा ये डिपेंड करता है आपका वीक पॉइंट क्या है। इस टाइम पे बच्चे जनरली एक और गलती क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप मत करना, तो आपकी रैंक 4027-28 से अच्छी आ जाएगी। ठीक है, जो मेरी रैंक आई थी आईआईटी में। आपको क्या नहीं करना, जैसे मेरी फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, केमिस्ट्री में पढ़ता ही नहीं था, केमिस्ट्री में पढ़ता ही नहीं था। बट अगर आप सोचो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी है और विटामिन सी डी ए भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, क्या वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है उस वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे रहा है, बड़ा मन नहीं करता काम करने का मुझे पता है,
आपका मन हमेशा वही काम करने का मन करता है जहां पे आपको सफलता लगातार मिल रही होती है। बट बेटा भागना नहीं है आपको, तीनों सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय आपको उस तरीके से बांटना है अपना कि जिस तरीके से आपको जो आपका वीक पार्ट है, सपोज किसी बच्चे की केमिस्ट्री अगर वीक है, तो वीक केमिस्ट्री अगर है तो स्ट्रॉन्ग एक ही तरीके से हो सकती है। क्या कैसे हो सकती है? सिर्फ एक तरीके से ठीक हो सकती है, केमिस्ट्री को ज्यादा समय दिया जाए, ज्यादा अच्छे टॉपिक्स के अंदर पढ़े जाएं। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखो बेटा, नफरत कई बार होता है, दवाइयां किसी को अच्छी नहीं लगती लेकिन ठीक होने के लिए दवाई खानी पड़ती है। कोई आपको कितना भी अच्छा ट्रेनर क्यों ना हो बेटा, एक सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो और जवाब देना मुझे लिख करके। क्या कोई ऐसा ट्रेनर इस धरती पे एग्जिस्ट करता है जो आपको बिना पानी में उतारे तैरना सिखा दे? बिल्कुल सही बात है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ऐसा कोई ट्रेनर कि कागज पेन पे आपको बताए बेटा ऐसे पैर करने हैं, ऐसे हाथ करने हैं और ऐसे आप तैरना सीख जाओगे। पॉसिबल ही नहीं है, नेवर एवर। इन द सेम वे कई बच्चों को परेशानी कैसी आती है, सर आपने ये टॉपिक पहले बता दिया था, ये बाद में क्यों नहीं बताया? देखिए हर आदमी का एक तरीका होता है। अभी के सिनेरियो के अंदर देखते हुए आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं बेटा, ये इस टाइम पे इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज हैं जो आपको मिल रही हैं, तो प्लीज इनका यूटिलाइजेशन करो। बहुत आसान होता है किसी की भी समीक्षा करना, बहुत आसान है। कमी निकालने के लिए जैसे आपने शादियों में देखा होगा, फूफा जी होते हैं, जीजा जी होते हैं, ऐसे लोग आते हैं, उनका काम ही क्या है? अरे तुम इससे अच्छा कर देते, अरे इससे अच्छा तो हम कर, हमें किसी ने कहा ही नहीं, हम क्यों करें? तो आपको भी अभी एटलीस्ट जीजा जी और फूफा जी नहीं बनना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब आगे चलते हैं। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूं बेटा। अच्छा स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? एक वर्ड होता है बेटा ASK, आस्क। पहली बात तो अपने आप से पूछिए, जैसे मान लो कई बार मैं अब ये चीज करता हूं फॉलो कि कोई चीज अगर मुझे लगा यार इस काम को मैं सही से नहीं कर पाया, तो मैं बजाय ब्लेम करने के, जैसे आपने वर्ड सुना है ना सेल्फ मेड मैन, सुना है वर्ड? या फिर वर्ड सुना होगा सेल्फ मेड मिलियनर, सेल्फ मेड बिलियनर, ऐसे वर्ड सुने हैं? बिल्कुल सुना है। कभी आपने बेटा ये वर्ड सुना है सेल्फ मेड फेलियर? सेल्फ मेड फेलियर सुना है? नहीं सुना। रीजन? क्योंकि फेलियर इंसान ना बेटा कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। फेलियर इंसान कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करेगा। ब्लेम किस पर? ऑन टाइम, सबसे पहले मेरा समय ठीक नहीं है। ऑन कह सकते हो लक, मेरा लक सही नहीं है। ऑन अदर्स कि मेरे को फैसिलिटीज नहीं मिली हैं। ऑन हिज कैपेबिलिटीज कि मेरे अंदर वो बात ही नहीं थी। मतलब वो सिर्फ ब्लेम कर रहा होगा, सिर्फ ब्लेम कर रहा होगा। इन द सेम वे कई बार बड़ा आसान होता है बेटा ब्लेम करना, सबसे आसान किसी के भी माथे जड़ दो कि सर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। अरे बेटा अभी जो हो रही है वही बेस्ट है, ठीक है? और जो सेल्फ मेड मैन होता है या सेल्फ मेड सक्सेसफुल इंसान होता है, वो क्या करता है? ओनरशिप लेता है कि मैं फेल हुआ वो भी मैं अपनी वजह से हुआ हूं, मैं पास हुआ हूं वो भी अपनी वजह से हुआ हूं। तो एक वर्ड जो आपको बार बार अपने आप से पूछना है मेरे बच्चों, वो है आस्क। आस्क योर सेल्फ। इस आस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? वन इज ए इज एटीट्यूड। पहले आपका एटीट्यूड सही होना जरूरी है। पहले आपका एटीट्यूड सही होना जरूरी है कि आपके अंदर सीखने वाली इच्छा हो। और कई बार क्या होता है, मैं आपको बेटा एक और चीज समझाना चाहूंगा, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चैट पे अभी कुछ मत लिखिए, कुछ बातें ध्यान में आती हैं जिसने एक्चुअल में मैंने देखा है बहुत नॉर्मल बच्चों से बहुत एबनॉर्मल रिजल्ट कैसे आते हैं।
कि एक बच्चा जिससे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि इसका आईआईटी में होगा नहीं होगा, 2014 की बात कर रहा हूं, शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 7, उसका नाम अदिति प्रताप था, आप गूगल पे चेक करना। आज तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट रैंक गर्ल्स में अगर किसी की आई है, दैट इज द अदिति, उसका ऑल इंडिया रैंक 7 था। उस बच्ची के कुछ बातें मेरे को याद आती हैं जो मुझे लगता था यार शायद इसी की वजह से इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया, जबकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उसकी रैंक टॉप 10 में आ जाएगी बेटा। वो छोटा सा एक पहला शब्द था एटीट्यूड, सीखने वाला एटीट्यूड हमेशा रहना। बिकॉज कई बार क्या होता है, लेट सपोज आज मैं आप बच्चों से कुछ सीखना अगर चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा मान लूं कि मुझे इनसे तो ज्यादा ही आता है, तो ऐसा होगा क्या, मैंने आती हुई अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ दिया। शायद ऐसा हो सकता था आप में से कोई एक बच्चा, हरी महेश्वरी हो सकता है, आदित्य मीना हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मृदुल हो सकता है, कोई भी बच्चा XYZ हो सकता है, सोहम हो सकता है, ओम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो मुझे कोई ऐसी बात बता जाए। पहली बात तो ओपन होना चाहिए ना। अगर एक जार के अंदर मैंने आधा भर के उसे एयर टाइट कर दिया, तो बेटा उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो आपके अंदर सबसे पहली बेसिक जो नीड है वो है एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आप हमेशा सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। ठीक है। सेकंड, एटीट्यूड से बेटा आपके अंदर डेवलप होती है एक स्किल, कि आप क्या स्किल डेवलप करना चाहते हो आप, दैट इज स्किल। ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, एंड लास्ट में आती है के, दैट इज नॉलेज। एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, ठीक है। ये तीन शब्द बहुत जरूरी हैं एक आम इंसान को सफल इंसान की कैटेगरी में खड़ा करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। एक डबल एफ का प्रिंसिपल और बता रहा हूं। डबल एफ का प्रिंसिपल होता है जो बहुत बहुत काम करता है। अक्सर जब मैं परेशान होता हूं, दैट इज डबल एफ प्रिंसिपल फॉलो करना है आपको। डबल एफ प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, फेथ इन योर सेल्फ। सबसे पहले फेथ इन योर सेल्फ, सबसे पहली चीज है फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ। 10 बार आपको ये बात बोलनी है कि आई फेथ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। आप खुद सोचिए बेटा, ये एडिसन, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये इतने दिमाग वाले लोग थे, क्या इनके कोई डाउट ले पाता होगा? आज आप लोग कैसे परेशान, सर मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे, मैं कैसे आईआईटी में जाऊंगा? बेटा आपने अगर सपना देखा है और आप उसके लिए अगर ईमानदार हो, तो बेटा वो सपना पूरा होके रहेगा। पूरी कायनात उसे आपके पीछे लग जाएगी उसे पूरा कराने के लिए। एक बहुत आप लोगों की, मेरी उम्र के, हम सब लोगों के एक फैन रहे हैं, शाहरुख खान ने शब्द जो बोले थे, आई एक्चुअली मीन इट बेटा। ठीक है। दूसरे एफ का प्रिंसिपल है फेथ इन योर फैकल्टीज, कि आपको अपनी फैकल्टीज के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखो एक बात समझना ध्यान से मेरे बच्चों, मेरा लालच जुड़ा हुआ है इससे, मेरा लालच जुड़ा हुआ है इससे, किस चीज से? आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। तो क्या मैं कोई ऐसी चीज, मैं ही नहीं, मेरे साथ में फिजिक्स पढ़ाते हैं हरीश सर, आरका सर मैथ्स पढ़ाते हैं, क्या कोई भी हम में से टीचर चाहेगा कि आपका कोई छोटे से छोटा भी नुकसान हो? क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारा ही तो नुकसान है। देखो लाइफ आपकी बनेगी, नो डाउट एट ऑल, हमें टेम्परेरी एक फायदा मिलेगा कि हाँ मेरी बैच से एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन लाइफ किसकी बनेगी? उस बच्चे की बनेगी बेटा। हमें तो हर साल ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, हर साल पढ़ाना है। आज नाम आया, अच्छा लगा, अदिति 2014 में ऑल इंडिया रैंक 7 थी। अब 2014 का रैंक 7, अगर बाद के रैंक अगर गिनाने शुरू करता हूं, तब बेटा एक सीरीज बनती है कि इन सब बच्चों में क्या खास बातें थी। वो मैंने आज आपको मूल मंत्र दिए हैं। अब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेसेस के साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करना है। अगर आपका ध्यान एक जगह लगेगा तो बेटा डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। आपके सपनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन आसपास भी ना भटके। ऐसी कोई शक्ति इस यूनिवर्स में नहीं एग्जिस्ट करती, ऐसी कोई भी शक्ति इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती जो आपके मजबूत इरादों से टकरा सके। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी।
तो मैं बात कर रहा था बेटा पर ऑक्सी लिंकेज की, पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, आज एक चीज प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग कंट्रोल कर पाएंगे चैट के ऊपर। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों के पास कंट्रोल है, बिकॉज कंट्रोल जब तक हमारे पास नहीं है ना, देखो डिस्ट्रैक्शन आती कब है। मुझे अभी आजकल लॉकडाउन में खाना खुद बनाना पड़ता है, मैं यही स्टूडियो में रहता हूँ, यही खुद खाना बनाता हूँ। मेरा कई बार बाहर से खाना मंगाने का मन करता है, बट फिर मुझे याद आता है मेरे ऊपर आप सबकी जिम्मेदारी है। मुझे फिर याद आता है आप सबकी जिम्मेदारी, अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोगों की क्लासेस भी हैम्पर होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस जिम्मेदारी को आपको ऐसे दो हाथों में लेकर, तराजू में जैसे होता है ना, वैसे नापना है, आपको नापना है। एक तरफ जिम्मेदारी है, एक तरफ मेरी एक चटोरी जबान है जो कुछ खाने के लिए मांग रही है, तो ऑटोमेटिकली बेटा जिम्मेदारी वाला पलड़ा नीचे चला जाता है, तो मैं उसके साथ जाना पसंद करता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको भी अपनी चीज, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने दोनों हाथों में रखो। ये डिस्ट्रैक्शन है और ये मेरे सपने हैं, किस में ज्यादा जान है, किस में ज्यादा वजन है, आपको देखना। आपका ऑटोमेटिकली सपनों वाला वजन जो होगा वो भारी होगा और आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे बेटा। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक सफल इंसान बनने में। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं। आज मैंने आपसे एक चीज मांगी है, कितने बच्चे ऐसे हैं, इवन मैं मैथ्स की क्लास भी नोटिस करूंगा आपकी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम चैट पे लिखे बिना आज की क्लास समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, सारा पुराना रिवाइज कराऊंगा और कुछ एक दो नए टॉपिक, एक या दो नए टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको आज कोशिश ये करनी है, आपको चैट पे आज कुछ नहीं लिखना। अगर आप ऐसा कर पाए, दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हाँ आपके अंदर बदलाव की शुरुआत हो रही है। देखो बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है और अभी से होती है। ऐसा नहीं होता सर मैं परसों से अपने आप को बदलूंगा। परसों क्या बेटा, पंडित जी ने कोई मुहूर्त निकाला हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत जो भी होती है अभी से होती है। ठीक है, अब मैं इंतजार कर रहा हूं, आपके कोई मैसेज मेरे पास नहीं आने चाहिए, मैं नोटिस करूंगा। और मैं आपसे एक और वादा करना चाहता हूं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप सभी बच्चों से पर्सनली मिलने जरूर आऊंगा, आप जहां पर भी हो। ठीक है, नाउ प्लीज स्टॉप चैटिंग राइट नाउ। मैथ्स की क्लास भी मैं आपकी नोटिस करूंगा, मुझे कोई चैट नहीं नजर आना चाहिए आज क्लास में। आज कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते, मैं बहुत आसान आसान चीजें पढ़ाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपकी तपस्या भंग करना क्यों चाहूंगा? चलिए बेटा शुरू कर रहा हूं। परऑक्सी लिंकेज, जैसे मैंने बताया था, ओ सिंगल बॉन्ड हो प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन की स्टेट -1 होना। इसमें मैंने बताया था आपको, जब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हो, जब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हो तो परऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, और एक वर्ड सबऑक्सी बताया था आपको मैंने। इसमें मैंने बताया था जब जरूरत से कम ऑक्सीजन हो। तो सबऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, इसमें मैंने दो बातें आपको बताई थी, एंड जरूरत विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कुछ मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं ताकि आपको लिखना ना पड़े कुछ भी। सब ऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या होता है? जब जरूरत से कम ऑक्सीजन होती है तो सब ऑक्सी लिंकेज होती है, एंड जरूरत विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। परफेक्टली फाइन, आगे चलते हैं। अब हम आपको टाइम भी दूंगा, आपको अगेन मैं घड़ी में देख करके 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जवाब कुछ नहीं देना आपको चैट पर, सिंपल नोट कर लेना है सिर्फ। मैं ऑटोमेटिकली सारे एग्जाम्पल, हर एक चीज जो जो आप सोच सकते हो वो सब मैं करता रहूंगा। ठीक है,
मैं आज चैट देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसा मान लेता हूं आप सबके अंदर बहुत ताकत दी है ईश्वर ने, बहुत शक्ति है, आप कोई मैसेज नहीं लिखेंगे आज चैट पर। कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं इसके में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था H2O2 का। H2O2 में हाइड्रोजन +1 होता है, +1 × 2 दैट इज +2। ऑक्सीजन -2 है, -2 × 2 -4। आपने देखा पॉजिटिव चार्ज +2 है, नेगेटिव चार्ज -4 है। आंख बंद करके परऑक्सी लिंकेज मारी इसके अंदर और यहाँ पर आपने परऑक्सी लिंकेज शो कर दी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ BaO2 की, दैट इज बेरियम +2 होता है, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। बेरियम +2 है, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। बेगम का सर बड़ा, एक लाइन याद रखनी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेरियम सेकंड ग्रुप में आता है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -4 ऑक्सीजन से आ रहा है। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, Ba2+ बनता है प्लस O2 2- बन जाता है। O2 2- का मतलब भी परऑक्सी से ही है, O सिंगल बॉन्ड O है, -1 -1 चार्ज है, तो इसी को इन शॉर्ट हम O2 2- लिख देते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिया मैंने H2S2O8। H2S2O8 के अंदर भी आपने क्या देखा, +2 +6 × 2 +12 -16, तो +14 आ रहा है टोटल चार्ज, माइनस का 16 आ रहा है। अगेन ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है, ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है, तो यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज मेरे पास ऐसी आ गई, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। आपको सिंपल करना क्या था, देखो यहाँ पे परऑक्सी कितनी है, एक परऑक्सी लिंकेज आपने शो की, बचे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन को बराबर बराबर दोनों सल्फरों में मैंने बांट दिया, और जो H था ये H हमेशा ऑक्सीजन के साथ में लगाना है, ये H ऑक्सीजन के साथ में लगाना है, तभी ये एसिडिक से बना पाएगा। उसके बाद और एग्जांपल लेता हूं कुछ मैं आपके लिए बेटा, ये सारे एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर घड़ी में देख के मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर बात करता है H3O9 की, H3O9 में सल्फर +6 है, +6 × 3 = +18, ऑक्सीजन -2 × 9 दैट इज -18। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा, नो परऑक्सी नो सबऑक्सी। सबऑक्सी का मतलब होता है बेटा एलिमेंट एलिमेंट के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होना, एलिमेंट एलिमेंट के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होना। तो H3O9 की स्ट्रक्चर अगर बनानी है, 3 सल्फर मैंने रखे, सल्फर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, केवल यही एक तरीका बचता है मेरे पास। अब बचे हैं मेरे पास 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल के लिए, 6 ऑक्सीजन बचे, इन सब भाइयों में बांट देते हैं बराबर बराबर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O9, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O9। अगर मैं बात करता हूं H2S2O5 की, H2S2O5, H2S2O5 हाइड्रोजन +1 × 2 that is +2, sulfur +6 × 2 that is +12, ऑक्सीजन -2 × 10 that is -10। तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है +14 का, नेगेटिव चार्ज है -10 का, तो ऑक्सीजन जरूरत से कम नजर आती है, ऑक्सीजन जरूरत से कम नजर आती है, ऑक्सीजन जरूरत से कम नजर आएगी, तो बेटा क्या होगा, सब ऑक्सी लिंकेज होगी। तो उस केस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बननी चाहिए, दैट इज S सिंगल बॉन्ड S बनाया। जैसे ही S सिंगल बॉन्ड S बन गया तो 5 ऑक्सीजन बेटा बराबर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो सकते हैं, तो एक सल्फर को मैंने 3 ऑक्सीजन दे दिए, एक को मैंने 2 ऑक्सीजन दे दिए, बाकी बैलेंस करने के लिए सबकी वैलेंसीज को डबल बॉन्ड लगा दिए। यहां तक हमारे पास सबऑक्सी और परऑक्सी का एम्पल आइडिया लग जाता है। सबऑक्सी लिंकेज, सब ऑक्सी लिंकेज, जहां पे एलिमेंट एलिमेंट के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है, ऑक्सीजन जरूरत से कम होती है। परऑक्सी का मीनिंग ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करता बेटा एक और एग्जांपल लेता हूं H2S2O7 की। H2S2O7 का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी स्ट्रक्चर दी हुई थी। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इस केस में मैं अगर बात करता हूं अगेन +2 +12 -14, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, -14 है और +14 है, -14 और +14।
इसका मतलब नो सबऑक्सी नो परऑक्सी। गलती होने के चांस क्यों ज्यादा होते हैं H2H2O5 के अंदर, H2H2O5 और H2H2O7 के अंदर गलती होने के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, ये टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको जब मैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ा रहा हूँ। हर चीज समय पे आने पे, मुझे हर एक चीज पता है मेरे बच्चों, आपको कहाँ किस चीज की जरूरत हो सकती है। सेम थिंग हैपेंस विद फिजिक्स सर ऑल्सो, मैथ्स टीचर ऑल्सो, उन्हें भी ये पता है, उन्होंने भी जर्नी तय की हुई है। फिजिक्स वाले सर आपके आईटी दिल्ली से पास आउट हैं, मैथ्स वाले सर आईटी मद्रास के पास आउट हैं, तो इन सब लोगों ने आप वाली फेज तो गुजरे हुए हैं ना, ये तो इन्हें पता है कि कहाँ आके बच्चा फंसेगा। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, या तो आपको पूरा हमें ही फॉलो करना है या आपको अपने आप को फॉलो करना है। अब आपको सबको मौका तो नहीं मिल सकता यहाँ पढ़ाने का, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको हम ही को फॉलो करना है। और इस बात का मैं आपको वादा कर चुका हूं, आपके नुकसान में मेरा ज्यादा नुकसान है। चल रहा हूं आगे बेटा। तो H2H2O5 और H2H2O7 की जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, क्वेश्चन इसके ऊपर जेई में पूछा जा चुका है एडवांस के अंदर कि दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस क्या होगा। कई बच्चे गलती से इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम तो लिखा है H2H2O5 का, बट उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। एक एक्स्ट्रा लग गया है, इसे हटा देता हूं मैं। ये बन गया आपका H2H2O5। दोनों स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूं, इस यहाँ पे सल्फर की स्टेट आती है बेटा +4, यहाँ पर आती है +4 +4 +4, जबकि यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर स्टेट आती है +5 और यहाँ स्टेट आती है +3। आईआईटी ने बहुत स्मार्टली क्वेश्चन ये पूछा था, H2H2O5 के अंदर दो सल्फर के बीच में, H2H2O5 के अंदर दो सल्फर के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस क्या है। जनरली बच्चे फॉर्मूले से जब निकालते हैं, तो H2H2O5 की जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊंगा तो आएगा 2 + 2x - 10 = 0, x = +4, x की वैल्यू आ रही है +4। बट एक्चुअल में +4 किसी भी सल्फर की स्टेट नहीं है। ये जो आपने कैलकुलेट की है बेटा, दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो अब 5 + 3 8/2 4 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज आ रही है। जबकि यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 4 + 4/2 4 ही आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। यहां तक के लिए मैं आप लोगों को पूर्ण विराम देता हूं, आपको एक मौका देता हूं। बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है, चैट रोक पाना, अपने आप को रोक पाना। आप एक मैसेज मुझे कोई भी टाइप कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया है क्या सभी को? जवाब दे सकते हो प्लीज मुझे बताओ, यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया है? परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेटा प्रॉमिस कर रहा हूं, 3 क्लासें मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने अटेंड कर ली, आपकी लाइफ में बदलाव इमीडिएट नजर आएगा यार, इमीडिएट नजर आएगा। इस केस पे मैंने +5 स्टेट दिया था, +5 +3 स्टेट आई थी, दोनों का डिफरेंस 2 था ऑक्सीडेशन स्टेट का। सबऑक्सी लिंकेज मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर H2H2O5 में आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, यानी ऑक्सीजन जरूरत से कम है। चलिए फिर से पूर्ण विराम देते हैं। अब फिर से कोई चैट नहीं आएगी, आई एम नॉट सीइंग एनी मोर एनी चैट। ठीक है, आपको एक मौका दिया था ताकि थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाएं। H2H2O5, H2H2O6 दोनों में +14, यहाँ भी +14, दोनों में चार्ज 12 + 2 14, 12 और 2 14, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज -10, यहाँ नेगेटिव चार्ज -12, -10। दोनों में आपने क्या करना है, SS बॉन्ड बना देना है। SS बॉन्ड बनाया मतलब सबऑक्सी लिंकेज बनाई। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों ने करना है
एसएस बॉन्ड क्रिएट करना है। एसएस बॉन्ड मैंने बना दिया। अब 5 ऑक्सीजन थे यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन थे यहाँ पर, तो दोनों सल्फर को मैंने इक्वल ऑक्सीजन बांट दिए। 1 2 3 4 5 6 H H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गया H2SO6। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जाएंगे, एक के पास 2 ऑक्सीजन जाएंगे। दिस इज H2S2O5 1 2 3 4 5। ये स्ट्रक्चर्स आपको इस तरीके से बनाने का मैंने तरीका सिखाया था। आगे चल रहा हूं, वापस ग्रुप 15 पर आता हूं। ग्रुप 15 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसे मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कराऊंगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे चैप्टर शुरू हुआ था बिल्कुल बिगिनिंग से मैं रिपीट करूंगा। किसी का भी मिस हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SBBI, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये हमारी पीरियड्स के जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे मैंने। 15 ग्रुप बोलते हैं इसे। इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करता हूं, सबसे पहला टॉपिक मैंने यही डिस्कस किया था। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रुप नंबर -10, दैट इज +5 इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो +3 स्टेट स्टेबल होती जाएगी, स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं बेटा, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, वैलेंस शेल की NH2NP3। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, as we go down the group, NS2 electrons do not take part in reaction / bonding. It is called inert pair effect. यही मैंने पढ़ाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया था। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेता हूं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नाइट्रोजन कैन शो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। सबसे ज्यादा वैरायटी नाइट्रोजन शो कर सकता है। फॉस्फोरस की बात करते हैं, 3 और 5 शो कर सकता है। आर्सेनिक 3 और 5, यहाँ पे 3 मेजरली, ठीक है। समटाइम्स एक आधे केस हैं जहाँ पे समटाइम्स +5 शो करता है। डिस्कस करूंगा इसे, परेशान मत होना। पहले इन सब की स्ट्रक्चर बना करके सोचो बेटा। एग्जाम्पल सोचने, कॉपी पे बनाने, मुझे नहीं बताने। मैं जब बनाऊंगा तो आप चेक कर लेना आपको सही है नहीं, और अपने आप को जज करना। आज सिर्फ मैं आपको अप्रिशिएट करूं बेटा, मैं कौन सा अप्रिशिएट करने वाला, मेरे कहने से तो मैं तो दिल से चाहता हूं आप सबका IIT दिल्ली में, कंप्यूटर साइंस बॉम्बे में हो जाए, लेकिन सीट्स हैं 60 तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ही लोग अंदर जा पाएंगे, कुछ लोग बाहर खड़े रह जाएंगे। तो आपको सिंपल आज कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको ये सोचना है नाइट्रोजन के ऐसे कितने हमें याद आते हैं कंपाउंड जहां पे स्टेट -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 हो सकती है। मैं सबको डिस्कस करूंगा आपके विद इन 1 मिनट। आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट्स का समय दे रहा हूँ। अपनी कॉपी पे खुद आइडिया से सोचना सबसे ज्यादा जरूरी। इसका इस्तेमाल करो बेटा मेरे बच्चों, इसको जागरूक करना है। ये अगर जागरूक हो गया, आप लोगों का दिमाग मेरे से कहीं ज्यादा तेज चलता है, बिकॉज मेरा कई साल से दिमाग सिर्फ केमिस्ट्री में लगा हुआ है। आप तो फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, और आपके अंदर एनर्जी मेरे से कहीं ज्यादा है बेटा। प्लीज एक बार सारी स्ट्रक्चर सोचिए। यस बेटा, चलो ये भी टेस्ट हो गया आज, ये भी टेस्ट हो गया। किसी बच्चे ने मुझे नहीं बोला आवाज नहीं आ रही,
आई लव यू ऑल बेटा, आई लव यू ऑल फॉर दैट। आप सभी का ईश्वर बहुत 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 अच्छा करे, मैं यही दुआ करता हूं। वापस आता हूं, NH3 की मैं बात करता हूं। NH3 मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, इसमें स्टेट्स चेक कर रहे हैं हम लोग बेटा, किसकी स्टेट कितनी है। NH3 की मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन की स्टेट -3 आ रही है, बिकॉज N is more electronegative, N is more electronegative than hydrogen, N is more electronegative than hydrogen। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी तो यहाँ पर -3 का चार्ज डेवलप होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है चार्ज पर यूनिट एटम, चार्ज पर यूनिट एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यही होता है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एटम, चार्ज पर यूनिट एटम, चार्ज पर यूनिट एटम। एक यूनिट एटम पे कितना चार्ज आएगा, तो 3 - चार्ज आ जाएगा। अगर मैं N2H4 बनाना चाहता हूं तो N2H4 बेटा ऐसा बनेगा, यहाँ पर -2 चार्ज आपको नजर आना चाहिए दोनों का, -2 दोनों पे चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों एक जितने पावरफुल है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, -2 चार्ज यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए। NH2OH की जहां तक मैं बात करता हूँ, NH2OH में H, H, O और H, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। दैट्स वाई स्टेट क्या आएगी, यहाँ पर स्टेट क्या आएगी, +1। इसने यहाँ से +2 चार्ज तो लिया था, लेकिन -1 चार्ज यहाँ चला गया इसका, तो क्या आंसर आ गया, +1 स्टेट आ गई है। +1 स्टेट यहाँ पर आपकी क्यों आई है, दोबारा बता रहा हूँ, इसने दो, इससे कमजोर थे दोनों नाइट्रोजन, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ऑक्सीजन। इसने यहाँ से 2 प्लस चार्ज लाया था अपने ऊपर, लेकिन एक ऑक्सीजन चुरा कर ले गया इसका, तो यहाँ पर चार्ज आ गया +1। N2 की अगर बात करता हूँ, N2 की ट्रिपल बॉन्ड है NN के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ लोन पेयर शो करूंगा, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में 0 है। अब एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जो आपको करेक्शन करते जाना, करेक्शन इन द सेंस जो और डिटेल में आपको समझनी है चीजें, करेक्ट तो सारी हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर होगा इसके ऊपर, यहाँ पर भी लोन पेयर्स होंगे, यहाँ पर भी लोन पेयर्स होंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होंगे। यहाँ तक की स्ट्रक्चर्स मैंने बना दी हैं। अब बात करता हूँ N2O की बेटा, N2O की स्ट्रक्चर पहले सारी ड्रॉ कर लो एक बार। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 4:20 इज अकॉर्डिंग टू माई वॉच, 4:20 इज अकॉर्डिंग टू माई वॉच। 1 मिनट के समय में आप सारी स्ट्रक्चर्स नोट कर लो। NH2OH, NH2OH ये -1 होगी, बिल्कुल -1 होगी, बिल्कुल -1 होगी। चलिए -1 कर दिया इसको मैंने। अंडरस्टूड है, शब्दों पर जाइए मेरे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे थे, 1 इलेक्ट्रॉन ही खींच के ले गया, तो -2 चार्ज लाया था, उसमें से 1 चार्ज चला गया, तो -1 बच गया है। सारी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर। नोटेड मुझे नहीं बताने की जरूरत है आपको, मैं समझ जाऊंगा। आप सभी ने नोट कर लिया है। आज थोड़े हाथ तेज चलेंगे, उंगलियां स्लो हो जाएंगी, और हाथ और दिमाग ये 2 चीज ही तेज चलनी जरूरी है। सबसे पहले दिमाग, फिर हाथ। एक वाक्य याद आता है, मेरे एक टीचर थे, अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में अभी नहीं है। उन्होंने मुझे एक बार बोली थी, मेरे क्लास 12th का एग्जाम था बोर्ड का, और 5 नंबर का एक टॉपिक आया करता था बायोमोलिक्यूल। सिर्फ सुनना है, जवाब कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ सुननी है एक स्टोरी। तो मैंने उनसे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पूछा था, सर मेरा 5 नंबर का एक टॉपिक मिसिंग है जो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, ना मैंने पढ़ा है वो आज तक, दैट इज बायोमोलिक्यूल, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने कहा बस 5 नंबर का ही नहीं आता ना, 70 नंबर का पेपर आएगा, 65 तेरे आ जाएंगे, 30 नंबर प्रैक्टिकल में पूरे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा मुझसे 65 नंबर आ जाएंगे, तो कहते 65 नंबर के लिए तुझे खुश होना चाहिए, 5 नंबर जो नहीं आते उसके लिए तू परेशान हो रहा है। 65 भी अगर लाएगा, 30 नंबर तेरे प्रैक्टिकल में लगे, 95 नंबर 100 में से आ जाएंगे, और नंबरों के पीछे मत भाग, और अभी टाइम भी नहीं तो उसको पढ़ेगा, इसके बजाय जो स्ट्रॉन्ग तेरे हैं टॉपिक्स उन्हीं को और स्ट्रॉन्ग कर ले। बेटा यू वोंट बिलीव, ये बात ऐसी घर बैठ गई दिमाग में, ऐसी घर कर गई। मेरे क्लास 12 में 63 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70। 2 नंबर का मुझे दुख हुआ
कि वो 65 नंबर जो मैं सोचता था मुझे आती, तो उसमें 2 नंबर कहाँ कट गए। तो आपको भी ना जब फॉलो करते हैं किसी को तो बेटा ब्लाइंड फॉलो करना है, और ऐसे इंसान को फॉलो करना है जो एटलीस्ट आपका बुरा तो बिल्कुल भी कभी नहीं चाहता है, क्योंकि आपके अच्छे करने में उसका ऑटोमेटिकली अच्छा होना तय है। चलिए नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब हम लोग N2O की स्ट्रक्चर बनाते हैं। N2O की जब मैं बात करता हूं बेटा, N2O की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है O के साथ में। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास में एक लोन पेयर शो करूंगा, इसके तीनों लोन पेयर एज इट इज बच गए, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड बना है ये इसके लोन पेयर की वजह से बना है, ये इसके लोन पेयर होने की वजह से बना है। तो यहाँ पे चार्ज जो आएगा बेटा, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, दैट इज +1 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा N2O के अंदर। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसे अपना हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए था, इसने इसके हिस्से का भी एक इलेक्ट्रॉन डाला है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे एक प्लस चार्ज आया। दिस इज द होल स्ट्रक्चर N2O। N2O न्यूट्रल इन नेचर होगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आया तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर -1 चार्ज आया होगा, बिकॉज N2O के ऊपर आपको ओवरऑल चार्ज 0 नजर आ रहा है, ओवरऑल चार्ज आपको 0 नजर आ रहा है। ऐसे ही इस स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हैं तो प्लस माइनस अगेन ओवरऑल चार्ज यहाँ पर भी 0 नजर आपको आ रहा है। दिस इज अवर N2O। अगर NO की बात करता हूँ बेटा मैं, NO की अगर मैं बात करता हूँ तो NO में डबल बॉन्ड O बनता है, एक लोन पेयर आता है और एक इसके पास आता है ऑड इलेक्ट्रॉन, एक आता है ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, और इसके ऊपर चार्ज जो आएगा बेटा वो चार्ज NO के ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो आपने स्टेट कितनी देख ली, -3 से शुरू किया था हमने पढ़ना, -3 देखी, -2 देखी, -1 देखी, N2 में 0 देख ली, +1 देख ली N2O में, NO में देख ली मैंने क्या, +2 देख ली। जल्दी से नोट कीजिए मेरे बच्चों। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, एक और बात क्या ध्यान रखनी है, ऑड इलेक्ट्रॉन जब भी आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से N2O के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, NO के ऊपर, सॉरी NO के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट्स बता रहा हूँ। ऑड इलेक्ट्रॉन की क्या इफेक्ट है, NO के ऊपर इफेक्ट पहला आएगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, दो तरह की चीजें होती हैं, जिनको नहीं भी आते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो इस इफेक्ट को दोबारा बहुत डिटेल में यूज करूंगा, बहुत डिटेल में इसे पढ़ाऊंगा। सिंपल अभी याद रखना, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर बेटा पैरामैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। N2O, NO की बात कर रहा था, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। पैरामैग्नेटिक नेचर के साथ साथ एक और बात क्या आती है हमारे सामने, कि जैसे ही अगर मैं इसका डायमर बना दूं, डायमराइज इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस में क्लास 9 के अंदर डिफरेंस पढ़ते थे हम लोग, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हम डिफरेंस पढ़ा करते थे। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो NO जो बेसिकली बेटा बात कर रहा हूँ, NO अगर गैसियस फॉर्म में होगा, अगर गैसियस फॉर्म में है तो बेटा ये पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज ये सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, सिंगल मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करेगा इन गैसियस फॉर्म, दैट्स व्हाई पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। लेकिन जैसे ही इनके और मॉलिक्यूल्स को पास पास लाऊंगा तो NO क्या कर देगा बेटा, NO डायमराइज होकर के यहाँ पर इसका ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, ये लोन पेयर एज इट इज रहेगा। तो डायमराइज होते ही अब ये कैसा बन गया, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। IIT का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, कि NO पैरामैग्नेटिक इन नेचर है जब ये गैसियस फॉर्म में है, NO जो कि अब बन चुका है N2O2, अब ये क्या बन चुका है, N2O2, ये डायमराइज कर चुका है, और डायमराइज करते ही बेटा ये कैसा हो चुका है, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो चुका है, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो चुका है।
तो आपको क्या याद रखना है, डायमर कब कब बनता था, डायमर या तो बन जाता था या पॉलीमर बन जाता था, किस तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक डायमर आपने क्या पूछा था, एक डायमर आपने मुझसे पूछा था, एक बार पूछा बच्चे किसी ने डायमर क्या कैसे बनता है, तो डायमर बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी डायमराइज कर जाता है। सबसे मुश्किल काम है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को झेलना, सिंगल इलेक्ट्रॉन बेटा कंट्रोल से बाहर है। N2O के बाद दोबारा से एक बार मैं जल्दी समझा रहा हूं, जो बोर्ड पर है इसको एक बार दोबारा देख लो। N2O के ऊपर, N2O में आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, N2O आपको ऐसे देखने से न्यूट्रल लग रहा है, कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैं अगर कंपेयर करूं CO3 2 माइनस, तो यहाँ सीधे सीधे नजर आता है दो नेगेटिव चार्ज के ऊपर है एक्स्ट्रा। बट N2 की जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो अगर इस पे +1 स्टेट आई है तो इसकी ऑटोमेटिकली -1 होनी चाहिए, तभी ओवरऑल चार्ज क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे चल रहा हूं, नोट कर लो। 1 मिनट का फिर से आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का फिर से आपको समय दे रहा हूं, प्लीज इसे नोट कर लो। और जिन बच्चों ने नोट कर लिया है मेरे बच्चों, वो प्लीज HNO3 और HNO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। HNO2 और HNO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो और दोनों में स्टेट चेक करो, क्या +5 और +3, +5 और +4 आती है या नहीं आती है। फिर मैं ड्रॉ करूंगा, उससे चेक करना, और आपको कुछ और मुझे नहीं बताना है इन टॉपिक के, इतना ही बात करूंगा। नोट कर लो पहले अच्छे से, इन दो स्ट्रक्चर्स को बना लो, उसके बाद मैं यही दोबारा डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर्स आपके साथ। कोई मैसेज मत करो मुझे, कोई भी मैसेज मत करना, सिर्फ कॉपी से चेक करना। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए यार कि मुझे समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो प्लीज मेरा फोन नंबर आपके पास है, मुझे फोन लगा के बोलना। क्लास में बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपका मैं नाम लेता हूँ, बेटा आपको ये समझ में क्यों नहीं आया, तो इससे बेटर है आप मुझे खुद फोन करके बोल दो, सर प्लीज ये टॉपिक दोबारा बता देना। अगर फोन नहीं उठाता हूं तो प्लीज व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देना, सर ये आप टॉपिक दोबारा बता देना, तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी हो गया, आपका नाम भी बदनाम नहीं हुआ। ठीक है बेटा, कोई मैसेज ना करें प्लीज, यहाँ पर सिर्फ ध्यान दें। बहुत अच्छी क्लास चल रही है अभी तक, बहुत सारे बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है। चलिए सारी स्ट्रक्चर में शो कर देता हूँ, ये क्लास, ये एनसीईआरटी में गिवन है सारी स्ट्रक्चर्स, सिर्फ एनसीईआरटी की टेबल है, आप सब सिर्फ इस पर ध्यान दो और अपनी स्ट्रक्चर्स को चेक करो। N2O, NO, N2O3, N2O3 की हमने बात नहीं की थी, N2O3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। NO2, NO2 हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा ऑफ कोर्स। देखो आपको कैसे पहचानना है, इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हो रहे, तो ये बॉन्ड किसकी वजह से बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बना है। कुछ नोट सिर्फ यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर्स देखना, तो ये वाला बॉन्ड भी कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इन द सेम वे यहाँ पे ये भी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इन द सेम वे यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बेटा, ये सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, प्लीज सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। 5 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, पूरा 5 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे रिपीट करूंगा, नो वरीज, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। HNO2 और HNO3 की मैंने स्टेट लिख दी है। अभी भी ध्यान की कुछ बच्चों में कमी आ रही है। एक एग्जाम्पल याद आता है एकलव्य का, शायद पहली क्लास में आपको दिया गया था। एकलव्य ने क्या किया था, उसके पास गुरु नहीं थे, उसे कह दिया गया था द्रोणाचार्य ने, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को ही सिखाता हूँ। तो एकलव्य ने क्या किया, उनकी एक प्रतिभा मान ली, फिर जो उसका मन बोलता था वो उसी को आगे फॉलो करके उसने बहुत अच्छा धनुर्धर बना आगे जाकर के, और जिस गुरु ने उसे सिखाया भी नहीं था उसे भी अपना अंगूठा दे गया। आज तो वो सिनेरियो भी नहीं कि मैं आपसे आपका अंगूठा मांग रहा हूँ, आपका अंगूठा कहाँ जाएगा, आपका अंगूठा लगेगा अटेंडेंस में आईआईटी क्लास के जाते हुए। आई होप बेटा ये सारी स्ट्रक्चर्स बना के आपको ये आइडिया लग गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ है,
जहां पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही बनाना है। देखो जरा, यहाँ पे फिर 6 नजर आ गए। तो बहुत आसान तरीका है सारे ऑक्साइड्स को याद करने का, बहुत आसान तरीका है ऑक्साइड्स को याद करने का। इसी के चलते आपको एक टॉपिक और साथ के साथ बता देता हूं मैं। आई होप आपका नोट हो गया होगा ये, आई होप आपका नोट हो गया होगा। और जो भी डाउट हो, जो भी चीजें हो, आप प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। वापस आता हूं और 2 मिनट का समय दे रहा हूं नोट करने के लिए आपको मेरे बच्चों। एंगल वाला कॉलम बेटा नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी का ही कॉलम है। बट ये स्ट्रक्चर्स मैं आपसे क्लास में हाथ के हाथ बनवाना क्यों चाहता था, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंगल्स कितना डिग्री है याद भी नहीं रखना है आपको, कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, सिंगल टाइम भी क्वेश्चन नहीं आया एंगल की वैल्यू कितनी है। एंगल के क्वेश्चन सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, सिर्फ कंपैरिजन के लिए। अच्छा, NO2 बचा है एक हमारा, जिसमें +4 स्टेट आती है। यहां देख लो बेटा, NO2 और बना रहा हूं। NO2 यहाँ पे भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, +4 स्टेट आएगी इसकी। +4 स्टेट क्यों आ रही है इसकी, यहाँ पे देख सकते हो आप, +4 स्टेट क्यों आ रही है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बेटा अल्टीमेटली तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, ऑक्सीजन को अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलिए यहाँ देखिए। जैसा आपने NO बनाया था, जैसा आपने NO बनाया था, NO के अंदर आपने क्या किया था, डबल बॉन्ड लगाया था, लोन पेयर दिया था और एक ऑड इलेक्ट्रॉन शो किया था। ऐसे ही यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो बेटा जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको NO की बताई हैं कि दोनों ही इसके अंदर कॉमन चीजें हैं, बोथ आर सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, both dimerize in liquid oblique solid states and becomes diamagnetic, diamagnetic, diamagnetic। चलिए कुछ और बातें डिस्कशन में करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक टॉपिक और मुझे आपको बताना था इन्हीं ऑक्साइड से रिलेटेड। 1 मिनट का समय दे रहा हूं नोट करने का, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको नोट करने का मेरे बच्चों। HNO2 +3 स्टेट होती है, HNO2 में +3 स्टेट होती है। नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसे, नाइट्रस एसिड। जहां पे भी आप बेटा देखेंगे, फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन जहां ऑक्सीजन के देख रहे हैं, यानी इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं किया है, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना, यही मैंने आपको बताया था। अब एक और जरूरी बात नोट कराऊंगा, अभी एक और जरूरी बात नोट कराना चाहता हूं, उसे और नोट कीजिए प्लीज। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट,
stronger will be its acidic strength. its acidic strength. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ आईआईटी में, कभी जेई मेंस में पूछा गया, कभी सबसे पहले एडवांस में आया था, फिर जेई मेंस में आया, फिर बिट्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। आपको क्या करना है, जैसे HClO4 पूछा है, HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, इसमें अगर आप स्टेट देखें Cl की, तो बेटा यहाँ स्टेट +7 है, यहाँ स्टेट +5 है, यहाँ स्टेट +3 है, यहाँ स्टेट +1 है। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर दिया हुआ है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं नोट करने का, प्लीज जल्दी नोट कर लो मेरे बच्चों। ऐसा होता क्यों है, चलो ये भी डिस्कस कर रहा हूं मेरे बच्चों आपके साथ। जब मैं HClO4 बनाने जाता हूं तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और H, यहाँ स्टेट +7 है। +7 का मतलब क्या है बेटा, +7 स्टेट, समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, प्लीज ध्यान से समझना मेरे बच्चों। +7 स्टेट का मतलब है ये कैसा बन चुका है, +7 इसके हाईएस्ट स्टेट में पहुंच चुका है। अब लूज करने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 7 को लूज कर दिए। तो Cl क्या हो चुका है, Cl +7 स्टेट में, Cl +7 स्टेट में, Cl +7 स्टेट में कैसा होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है। क्योंकि अब इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब इसे सिर्फ गेन करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हो, H को आसानी से रिलीज कर सके, O को ले सके। अब यहाँ पे एक बात समझिए मेरे बच्चों, क्लोरीन के ऊपर +7 चार्ज आया, हर तरफ से बेचारे को इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन जब, अब इसने देखा यहाँ तो 2-2 मिलके खींच रहे हैं, यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है एक सिंगल वाला, तो इसने क्या किया, भाई मैं परेशान हूँ, ये तेरे दोनों दोस्त हैं, तीनों दोस्त मेरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो ये कहता है भाई ठीक है, चल मैं इससे लेके काम चलाता हूँ, तू मेरे से ले ले या थोड़ा बैलेंस कर ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, मन मन में सोच लो, हाँ बोल दो। नहीं समझ में आया तब भी कोई डिस्कस मैं इसे दोबारा करूंगा, कई जगह इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपको सिंपल सा लॉजिक क्या ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl +7 स्टेट, +5, +3, +1। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अगर मैं ऑर्डर बात करूंगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग दीज ऑक्सो एसिड्स, among these oxo acids, among these oxo acids। in the same way आपने सुना होगा K2Cr2O7, यहाँ Cr +7 स्टेट में होता है, इसलिए ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी। अगर मैं बात करूं बेटा KMnO4 की, यहाँ पे स्टेट Mn की भी +7 आती है, यहाँ +6 आती है, +6 कर लेना, +6 कर लेना, +6 कर लेना, +6, यहाँ +7 स्टेट आती है। तो दे आर द बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका हम लोग कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट्स इट। अब मैं वापस ऑक्साइड्स पे आऊंगा, 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं लिखने का, 1 मिनट का समय दे रहा हूं नोट करने का, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा। मेरी वॉच के अकॉर्डिंग 16:48 हो रहे हैं, 49 पे मैं स्लाइड को चेंज कर दूंगा
और जितने मर्जी एग्जांपल ले लो, H2SO4 में अगर लेता हूँ, H2SO4 +6 स्टेट आ रही है मैक्सिमम में सल्फर की, तो बेटा जब मैक्सिमम ऑलरेडी है तो ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो आपको ना बहुत कम पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है और एक ही मेथड को कई जगह लगाना है, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा इस मेथड में यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है। तो वो गलतियां भी आपको, जब एक मेथड पहले पक्का तो होना चाहिए मेरे बच्चों। अच्छा याद करो एक समय जब आप लोग ABCD पढ़ते थे, मेरा बच्चा भी 5 साल का है बेटा, मैं जब उसे पढ़ा रहा होता हूँ उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि पापा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, पापा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। डू यू थिंक दैट, क्या मैं उसे बता सकता हूँ बेटा इसके बिना पूरा तेरा जीवन ही पढ़ाई से अलग हो जाएगा, लेकिन उसे मैं आज चाहकर भी नहीं बता पाता। तो आपको भी समझ में इतनी बातें, देखो सब बातें एक साथ समझ में नहीं आ जाएंगी, धीरे 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 हर क्लास की अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ मेरे बच्चों, हर क्लास की एफिशिएंसी बढ़ाओ मेरे बच्चों, कि हाँ आज की क्लास मुझे 80% समझ में आई है, आज की क्लास मुझे 90% समझ में आई है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा सारी क्लासें 100% समझ में आ रही हैं, डाउट सेशन तो बेटा हम 1 to 1 भी जब मर्जी ले सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 1 मिनट कंप्लीट्स, मैं अब पीछे चलता हूं। ये ट्रेंड है बेटा इनके ऑक्साइड्स के ऑर्डर का, प्लीज इसे भी नोट कीजिए। इसे नोट करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं इसे नोट करने के लिए, प्लीज नोट कर लो। ऑक्साइड्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक, N2O, NO, N2O3, NO, N2O5। अभी इन स्टेट्स को भी डिस्कस कर लूंगा, क्या क्या स्टेट है खुद बना करके देखना, एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है बेटा। एनसीईआरटी से जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूं, प्लीज एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आप लोगों को मैं पूरा कंटेंट जो भी दे रहा हूं, ये जेडी ली के प्रिंट आउट से मेरे पास जेडी नाम की बुक है, उसमें से जितना आपके काम का है वो मैं ऑटोमेटिकली आपको दे ही देता हूं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक पॉइंट और नोट कराना चाहूंगा जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, जिस पर ध्यान नहीं जाता। ये एनसीईआरटी का नहीं है वैसे पॉइंट, ये कहीं और से लिया हुआ है, आपके काम का था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक पॉइंट ये नोट कीजिएगा, ये भी काफी काम का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का ही है। बच्चे पहली बार जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, पहली बार यहाँ आके अटकेंगे। ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कशन के लिए निकाला है, इसका पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब एनसीईआरटी बेटा स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, पेज नंबर 172 के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है जो मैंने आप बोर्ड पर लिया है आपके लिए बेटा, पेज नंबर 172, पेज नंबर 172। यहां कहते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution, for example HNO2, HNO3, H2O और NO। अगर मैं बात करता हूं HNO2, यहाँ स्टेट कितनी है इसकी, अभी हमने चेक की थी HNO2 में स्टेट कितनी आई थी, +3 आई थी। इसके बाद ये टूटा HNO3 में, HNO3 में स्टेट हो गई क्या, +5। और NO की जब मैं बात करता हूँ NO + H2O, या NO में स्टेट हो गई इसकी +2। तो आपने क्या देखा, +3 से +5 गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, यानी यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर +3 से +2 गई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है बेटा, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शंस, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन दिया हुआ है। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3 both in alkali and acids. However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionation. ये पॉइंट नोट कर लीजिए, सिर्फ नोट के लिए है, ये नोट कर लीजिए। 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, आराम से नोट कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो मेरे बच्चों। इसके अलावा बेटा पेज नंबर 177 और 178 पे 2 टेबल्स दी हुई हैं,
प्लीज इन टेबल्स को, और आज घर पे जाकर के, घर पे बैठ करके आराम से क्लास के बाद, जब मैथ्स क्लास हो जाए उसके बाद दोबारा से अच्छे से देखना, सारी स्टेट दोबारा निकालना, सारी स्टेट दोबारा निकालना और चेक करना सभी स्टेट्स आप ठीक से निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। इन लाइंस का बेसिक सा मतलब ये है बेटा, इन लाइंस का बेसिक सा मतलब ये है, अगर स्टेट +3 आ रही है और उसके पास चांस है +2 +4 जाने का, और उसके पास चांस है +5 जाने का, और उसके पास चांस है -3 जाने का, -2 जाने का, -1 जाने का, 0 जाने का, तो इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है कि कौन सी स्टेट में कब जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको सिंपल अभी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी हुई है, जिसके ऊपर बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों, इसे नोट कर लो। समझने के लिए एक क्लास का समय और लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब मैं आपको बताऊंगा NH4Cl से कब अमोनिया बनता है, कब N2 बनती है, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये कंसेप्ट आपको मेरे बच्चों अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 177 पर बेटा ये सारी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी। ये सारी स्ट्रक्चर्स पेज नंबर 177 पे एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ये सारी स्ट्रक्चर्स बना करके देखिएगा, बहुत आसान है। जैसे एक बना के दिखा रहा हूं, N2O5, N2O5 के अंदर NON, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, तो ऐसे सारी स्ट्रक्चर्स आप बनाकर देखिएगा मेरे बच्चों। इसके अलावा एक बात यहाँ और लिखी थी, हाउएवर एसिडिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाऊंगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो एसिड से बेस तक की जर्नी है, बीच में एक पड़ाव एम्फोटेरिक का भी आता है, बीच में एक पड़ाव एम्फोटेरिक का भी आता है। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है बेटा। न्यूट्रल का मतलब होता है नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट कैन एक्ट एज बोथ, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। न्यूट्रल के लिए आपको दो ऑक्साइड्स याद रखने हैं, NOCO, ये दो बहुत हैं याद रखने, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। NOCO ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं बेटा मैं। एक पॉइंट ये अच्छा था नोट करने के लिए, दिस इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवलेंसी इज 4। एक नया शब्द आ गया, कोवलेंसी। कोवलेंसी मींस बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड्स पॉसिबल। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं अक्सर बोलता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप काउंट करेंगे किसके अंदर, कोवलेंसी के अंदर। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड्स काउंट होते हैं, याद रखना। नाइट्रोजन के पास 2D ना होने की वजह से अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन, that is 2s2 2p3, 2s2 और 2p3 अगर है
एस के डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बेटा मैक्सिमम क्या कैपेसिटी हो सकती है, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना ले और इस पेयर से क्या कर दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 ही हो सकती है। जबकि फास्फोरस के केस में एग्जांपल दिया है इसने PF6 माइनस, PF6 माइनस, इसकी कोवेलेंसी 6 भी हो सकती है, इसकी कोवेलेंसी 6 भी पॉसिबल है। Are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbital in the outermost shell, which can be used for bonding or covalency, and hence expand their covalence as in PF6 minus. PF6 minus को भी डिस्कस कर रहा हूँ, PF6 minus को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरे बच्चों, प्लीज इसे नोट कीजिए। I am giving you another 1 more minute to note down this. PF6 minus अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पहले PF5 देखते हैं। ये वेकेंट डी ऑर्बिटल था बेटा इसका, इस एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पर लाया, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो यहां शो कर देता हूं। ये इसका 3D ऑर्बिटल है, 3D वेकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो 2 वैकेंसी बनी, हर जगह एक एक F का इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा, PF5 बन जाएगा। अब मैं बनाना चाहता हूं PF6 माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा P को दिया हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर थी ये तो एज इट इज रही, ये तो पुराने वाले इलेक्ट्रॉन शो किए मैंने 5, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और दे दिया जिसकी वजह से माइनस चार्ज शो किया है। अब यहाँ पे 6 F भी आ सकते हैं, ठीक है, तो PF6 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, sp3d2, sp3d2। PF5 की क्या हो जाएगी sp3d, sp3d, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं sp3d। नाइट्रोजन के केस में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूं, अब हम बात करेंगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अब मुझे चैट पर बता सकते हैं आज की क्लास पहली की क्लासेस से ज्यादा एफिशिएंट रही या नहीं रही। थैंक यू सो मच। क्या प्रॉमिस कर सकते हो हर क्लास को ऐसे ही देखने वाले हो? क्या आप सभी लोग मुझे प्रॉमिस कर सकते हो मेरे बच्चों? इससे आपका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, सबसे ज्यादा फायदा आपका होने वाला है। PF7 माइनस नहीं हो सकता है बेटा, PF6 माइनस तक ही पॉसिबल है। लेकिन आपसे ज्यादा खुशी मेरे बच्चों मुझे हो रही है आज कि आप लोग एक बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं और यू डिजर्व एटलीस्ट टू गो IIT, यू डिजर्व, आप लोग डिजर्व करते हैं मेरे बच्चों, कोई आपसे छीन ही नहीं सकता आपकी सीट। बट मेंटेन करना, पता है सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा खतरा ये ऐसे से पहाड़ है बेटा, यहां पे है IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। आप अभी यहां से चढ़ना शुरू कर रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर। सबसे ज्यादा खतरा, देखो खतरा बढ़ता कब जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, और उतने ही चांसेस है नीचे गिरने के, क्योंकि अब ग्रेविटी उतनी ज्यादा लग रही होगी आपके ऊपर। तो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।